ये जो कला है ना, नाटक की कला, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश का रिवाज है, ये हमारे देश का चलन है, ये हमारे देश की धड़कन है, ये हमारे जीने का साधन है, ये हमें सभ्य बनाने का साधन है, ये हमें सही मार्ग पे ले जाने का एक रास्ता है। 5वां वेद है नाट्य शास्त्र नाम से। 4 वेद भरत मुनि के अलावा 5वां वेद जिसे कहा जाता है वो नाट्य शास्त्र है। एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी किताब, एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी संस्कृति जो नाटक के बारे में है, उसे 5वां वेद कहा गया है। और सनातन धर्म में सबसे पूजनीय पुस्तक, पूजनीय संस्कृति जिसे कहा गया उसे वेद कहते हैं। ये वेद का एक हिस्सा है। आप जिसके भागी बने, आप बहुत बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आपकी जरूरत मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस पर अधिकतर लोगों का मत होगा कि बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी बात रही, बड़ा अच्छा रहा कि नाटक हुआ। बच्चों शांत हो जाओ। आप लोगों के पास, लगभग सबके पास फोन होगा, और कोई भी फोन 10-15 हजार से कम का नहीं आता। 1-8 करोड़ रुपए का गैजेट्स लेके बैठे हैं आप लोग। घर में टीवी है, डिश टीवी लगा हुआ है, सारी चीजें हैं, कंप्यूटर है, सब चीजें हैं। लेकिन आपको पता है कि वहां पर आपके बच्चों को बिगड़ने का ज्यादा मौका है। वो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। वहां गंद संद बातें दिखाई जाती हैं। एक भी सीरियल, धारावाहिक जो टीवी पे आता है, एक भी ऐसा नहीं है जहां आपको संस्कृति की बात बताई जाती है। एक भी, हम इसी फील्ड के लोग हैं, इसी क्षेत्र के, इसी काम को करते हैं हम। फिल्मों में धीरे धीरे आपकी मानसिकता को खराब करने के लिए हजारों चीजें दिखाई जाती हैं। उनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है नाटक। यहाँ वो दिखाया जाएगा, हमेशा से दिखाया जाता रहा है और भविष्य में भी वही दिखाया जाएगा, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कोई प्रेरणा मिले, जीवन में कुछ बेहतर करने की कोई सोच मिले। ये पहले चलता था, सांग होता था, नौटंकी होती थी, तमाशा होता था। महाराष्ट्र में तमाशा चलता था, कहीं नाच चलता है, अलग अलग नाम है, होता नाटकीय। वहां जीवन से जुड़ी चीजों को दिखाया जाता था। आपके बीच कितने लोग हैं जो कलाकार हैं? कई लोग बांसुरी बजाते होंगे, कई लोग गिटार बजाते होंगे, कई लोग ढोलक बजाते होंगे। मेरी सारी माताएं बहनें ढोलक की शौकीन रहती हैं, हारमोनियम की शौकीन रहती हैं। जो नहीं भी है, उनका मन होता है कि मैं बांसुरी सीख लूं, मैं ये खंजरी बजाना सीख लूं, मैं कीर्तन में गा दूं। मतलब आत्मा में तो कलाकार बसता है ना, आत्मा में सबके कलाकार बसता है। भारत का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बचपन में नाटक ना करता हो। बच्चा पैदा होता है तो बुआ बोलती है, मेरा राजा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, चल वो करके दिखा। ये नाटक ही तो है। हमारी शादी नाटक से शुरू होती है। भगवान राम की शादी पे भी नाटक हुआ, जनक दरबार में नाटक होता है। आप रामायण पढ़िए, वहां कितने ही प्रकार के कलाकार अपना प्रोग्राम कर रहे होते। अगर ये बुरी चीज होती, आप अपनी शादी में करते, बच्चे के जन्मदिन पे करते? ऐसा होता क्या? नहीं होता। अगर श्रृंगार करना बुरा होता तो मरने के बाद भी किया जाता क्या? क्यों माता जी, होता है कि नहीं होता है? जब ये सब ठीक है, जब ये अच्छी चीज है, तो फिर इसलिए आई, इसने बड़ी हिम्मत करके किया।